संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रदेश कार्यालय से लेके उत्तर प्रदेश के हर पार्टी ऑफिस में इसकी स्थापना की जा रही है। वही स्थापना इसलिए भी करना है क्योंकि बीजेपी के लोग देश के संविधान को बदलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोई न कोई प्रयास ऐसा कर रहे हैं जिससे संविधान के अंदर कुछ न कुछ उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और समाजवादियों ने संकल्प लिया है हर हाल में संविधान की रक्षा रखनी है, संविधान का मान रखना है, और उसी के प्रतीक स्वरूप हर पार्टी कार्यालय में ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना हम लोग करवा रहे हैं। सर, हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, सरकार को गंभीरता से नहीं ले रही है, विपक्ष हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को लगता है कि उसके हित का जो काम नहीं उसको गंभीरता से न लें। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दों पर सरकार चाहती है चीजें डाइल्यूट हो जाएं, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूती के साथ उभरा है। इस चुनाव में जनता ने व्यापक आशीर्वाद दिया है और संसद के सत्र की कार्रवाई देख के आपको एहसास हो गया होगा कि अब सरकार की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मजबूती से विपक्ष न केवल उठा रहा है बल्कि सरकार को भी बैकफुट पे आना ही पड़ रहा है। सर, वक्त का लिए जो कानून सरकार ला रही है, अभी जेबीसी बनाई गई है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून नहीं आना चाहिए था और ये कानून लाके सरकार की मंशा, जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो वक्फ की जमीनें हैं, जो लाखों करोड़ों की कीमत है, जहां इतनी बड़ी कीमत है वहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस जमीनों के साथ। सरकार किसी न किसी तरह से उन जमीनों पर निगाह है बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से सभी विपक्ष के लोगों के दबाव में आकर उनको जेपीसी गठित करनी पड़ी। इस कानून को हम लोग पास नहीं होने देंगे। तो इस वक्त अयोध्या के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम रेप में आया है, तो क्या सरकार एक साजिश के तहत फंसाना चाह रही है क्या? नहीं, सरकार की कोशिशें तो जो है वो सामने ही है, लेकिन समाजवादी लोग इस तरह की कोई घटना में न सम्मिलित थे न है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नार्को टेस्ट तक की मांग की है, आपके नार्को टेस्ट करें, आपके डीएनए टेस्ट की मांग की है, क्यों नहीं सरकार ने माना? तो नवाब सिंह को पार्टी करेगी, हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, कई सालों से नहीं थे। तो सर, इस तरह से कोलकाता में घटना हुई, महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई, सर उस पर क्या? देखिए, इस तरह कई घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी घटना हो उसकी निंदा होनी चाहिए। तो सदन में आजमगढ़ से जुड़े जो मामले आपने रखे, उस पर कुछ सरकार ने उसमें अभी तक कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। क्या क्या रखा गया था? लेकिन आजमगढ़ के लोग भी जो वादा किया था चुनाव में कि बहुत मजबूती के साथ आजमगढ़ के लोगों की बात को रखने का काम, जिस जिम्मेदारी से आजमगढ़ के लोगों ने भेजा है, मैं प्रयास करूंगा अपने आजमगढ़ के सभी नेताओं के मार्गदर्शन में, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से उनकी हर उम्मीदों को पूरा कर सकें। तो क्या प्राथमिकता आपकी है उसमें? लगातार हर तरह की मांगे हैं, कोई प्राथमिकता की कोई एक सवाल नहीं है। रेल की बारे में क्या क्या नहीं कहा पिछले सांसद ने यहाँ पर, हालांकि संसद के नियमानुसार हम नाम नहीं ले सकते थे, नहीं लिया था नाम। क्या कहा उन्होंने कि रेल सैंक्शन है, आप आ जाइए पता करिए। 1 रुपया सैंक्शन नहीं, इस बात को मैंने सदन में भी कहा, और अगर सैंक्शन था तो सरकार का जवाब क्यों नहीं आया? इसी तरह से बहुत सारे उन्होंने झूठ बोले हैं। रिंग रोड के बारे में भी बोला है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अभी परत दर परत हम सच्चाई को सामने भी लाएंगे और आजमगढ़ के लोगों की जो जरूरतें हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे। बांग्लादेश में सर जो हो रहा है, वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। सपा दैत्यों की वंशज नहीं है, दैत्यों की वंशज जो खुद होंगे। सपा ने तो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी। ठीक है।